फ्रेंड्स, टेस्टिंग एक्सपर्ट में समर्थ नायक और नीरज प्रजापति के साथ आपका स्वागत है। ये चैनल में हम लोग आज सिविल एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट का स्टडी करेंगे, जिससे हम लोग को सैंड का ग्रेडेशन के बारे में आइडिया आएगा। इस प्रैक्टिकल में क्या करना है उसके लिए हमने इजीएस्ट वे में पूरा पिक्चर्स निकाला, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले इस टेस्टिंग में आपको 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन और पान ये सीव लेनी है, जो आपको इमेज में क्लियरली कट दिख जाएगी। सबसे ऊपर जो है उसे लीड बोलते हैं, सबसे नीचे है वो पान बोलते हैं। जो भी मटेरियल ज़्यादा फाइनर होगा वो लास्ट में पान में हमको रिसीव होगा। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई, ठीक है। ये सीव आपको याद रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको वीडियो के बारे में आइडिया आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये सीव लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1000 ग्राम का टेस्टिंग सैंपल लिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप 1000 ग्राम ही ले। आप अपने हिसाब से 1500 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये टेस्टिंग में 1000 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले सबसे पहले लेना है। उसके बाद में सब सीव का एनालिसिस करना है और ऐसा टाइप का एक टेबल प्रिपेयर करना है। इसे हम लोग प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन शीट्स बोलते हैं। इसमें जो भी आपका रीडिंग आता है उसमें आपको लिखना है। अभी इसका कैलकुलेशन कैसा करना है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको इस शीट में बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, ये पूरी कैलकुलेशन शीट है जो मैंने अपने हिसाब से रेडी की हुई है, ठीक है। ये साइज़ है, ये वो साइज़ है जो हमने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। अब ये बात बड़ी क्लियर है, हम लोग प्लास्टर में कभी ग्रिड को यूज़ नहीं कर सकते हैं और ग्रिड की साइज 10 mm होती है, तो नॉर्मली इसमें आपको 0 मिलेगा। तो जो भी मिलेगा आप इसमें लिखिएगा, ठीक है। कम मिलेगा क्योंकि सैंड में जो है वो फाइनल पार्टिकल ज़्यादा होता है, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट की डेफिनेशन भी यही है, जो 4.75 mm से पास हो जाए उसी को फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, जो ऊपर है उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग साइज़ की जो सीव है, ये स्टैंडर्ड सीव है, एज़ पर IAS मेथड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, तो हम लोग को यही लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लास्ट में 75 माइक्रोन और ये 5 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हमको ये रीडिंग जो टेस्टिंग जो है वो 3 या 4 बार में करना है। मैंने 3 बार में किया है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो कभी कोई नहीं बताता है, टेस्टिंग हमेशा एक बार में जज नहीं होता है, उसे 3 बार करना पड़ता है, उसकी एवरेज वैल्यू ही लेनी पड़ती है। तो ये पहली बार का टेस्टिंग है, ये दूसरी बार का टेस्टिंग है और ये तीसरी बार का टेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें कैसा आना है, तो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट रिटर्न जो ऊपर रहता है, रिटर्न मतलब जो उसके ऊपर रहता है उसको रिटर्न बोलते हैं, और जो पास हो जाता है उसको पास बोलते हैं, ठीक है। तो हर सीव में जितना जो मटेरियल रहता है, जो उसका वेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10 का लिखा है, सब सीव का यहाँ पे लिखा है। आप देखिए, पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और ये इसका ABG मतलब इसका मैंने एवरेज निकाला। तो ये तीनों का एवरेज निकाला, 0 + 0 + 6 / 3 तो 2, तो ऐसा इसका निकाला, इसका निकाला, ये हर सीव का मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल के लिख दिया। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, इसके आगे मुझे क्या करना है, तो परसेंटेज रिटर्न निकालना है। तो कहीं बच्चों को ये पता नहीं चलता कि परसेंटेज रिटर्न कैसा निकालते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इसका आपका एग्जाम्पल भी GTO में 7 मार्क्स का आता है। तो ये आप है ना, इसका सिंपल निकाल के रख दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लास्ट रीडिंग एवरेज का है, ये तीनों को भूल जाइए, आपको एवरेज ही लेना है। तो 2 / 100 इसका 1000 जो हमने टोटल यहाँ पर वेट लिया है, जो हमने 1000 लिया है, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिया। अगर आपने 2000 लिया तो 2000 लो, इंटू 100% के लिए, तो आपको ये मिल गया। ऐसे हर किसी का अलग अलग सीव का ये फाइंड करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आई रिपीट, ये 1000 मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो टोटल वेट मैंने 1000 लिया, तो मैंने 1000 लिया। अगर मैं 2000 लूँगा तो मैं 2000 लिखूंगा, 3000 लूँगा तो 3000 लिखूंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अपने को ये पूरा परसेंटेज रिटर्न आएगा। क्यूमुलेटिव उसके बाद में, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते जाना है। फिर यहाँ पे पहला है तो पहले किया, फिर ये इसके ऐड करके 1.4, फिर ये तीनों का इधर, फिर चारों का इधर, फिर 5 का, ऐसा करते 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 आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें लास्ट में 100 आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपको जो भी मटेरियल होता है उसको पान में एडजस्ट करना होता है। ये कोई नहीं बताता है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। उसको पान में एडजस्ट करके इधर किसी भी हाल में क्यूमुलेटिव 100 आना ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको ऐड करते जाना है और इधर 100 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको पान में इधर एवरेज में हिसाब से इधर रीडिंग करके, इधर करके एवरेज में सेट करके, क्यूमुलेटिव में इधर बढ़ा के आपको 100 यहाँ
यहाँ पर लाना है, ठीक है। अगर परसेंटेज रिटर्न में 100 आता है तो पासिंग में ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज पासिंग कैसे फाइंड करना है, तो ये 100 में से निकलेगा तो 0.2 अपना आ गया तो 100 माइनस 0.2 तो ये मिल गया, फिर 100 माइनस 1.4 तो ये मिल गया। ऐसा करते 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 सब क्यू का यहाँ पर परसेंटेज पासिंग ऐसा निकलना है। अगर यहाँ पर 100 तो यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमको कैलकुलेशन शीट पूरी A to Z इसके हिसाब से आइडिया आ जाती है। तो इतना पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमको जोन कैसे डिसाइड करना है कि भाई कौन सी चीज़ का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइन एग्रीगेट में अलग अलग सीव यहाँ पे लिख दी है, ठीक। उसके हिसाब से मुझे जज करना है इसका ग्रेडिंग जो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर आपको आपका जो रीडिंग है वो देखिए, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है। उसके मैंने यहाँ पर एक जगह पर लिख दी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ से हमको सीव जो लेनी है कैलकुलेशन में ग्रेडिंग के लिए वो सिर्फ 10 से 150 माइक्रोन का ही लेना है। कैलकुलेशन में ग्रेड फाइंड करने के लिए 75 माइक्रोन या 5 नहीं लेना है। ये कोई इंजीनियर्स कोई टेस्टिंग में कोई कॉलेज में बताते नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे चैनल पे आपको हर चीज़ जानने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये उठा के सीधा परसेंटेज पासिंग का जो सीट है यहाँ पे लिख दिया और अभी मैं जज करूँगा कौन सा ग्रेड है। देखिए समझिए, अभी की चीज़ बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा ये रीडिंग है 99.8। अभी वो इस सब में जोन में आता है तो हाँ 100 के भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें तो अभी मैं कोई जोन जज नहीं कर पा रहा। दूसरा मेरा रीडिंग है 98.6, तो वो इस 90-100 के बीच में आता है, जी आता है, इसके बीच में आता है, या आता है, इसके बीच में आता है, इसके बीच में। तो अभी भी मेरा कोई जोन नहीं हो रहा है क्योंकि सब जोन में ये रीडिंग आ रहा है। अभी मैं आगे की 2.36 में देखूंगा 95.6 तो इसमें आता है, नहीं तो जोन 1 निकल गया, इसमें आता है, जी आता है, तो ये जोन हो सकता है। अभी इसको 95.6 में इसमें आता है, जी इसमें आता है, तो ये भी जोन हो सकता है। और इसमें आता है, हाँ, तो ये अभी तीनों जोन में से कोई भी हो सकता है। फिर आगे मैं चेक करूँगा 63.4 तो इसमें आता है, जी इसमें आता है, नहीं आता है, तो ये जोन निकल गया, ये जोन भी निकल गया, ठीक है। तो अभी जो बचा वो सिर्फ जोन बचा, मैं बाकी का रीडिंग चेक करता हूँ। 42.6 इसमें आता है, जी 35-59 के बीच में आता है, 15 आता है और 4.3 आता है। तो मेरा जोन हो गया जोन 2। तो इसके हिसाब से हमको पता चलेगा ये कौन से जोन का सैंड है। तो आशा रखता हूँ आपको प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।